हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। सबसे पहले मैं क्लास को शुरू करने से पहले यानी टेस्ट सीरीज को शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे नए छात्र जुड़ रहे हैं वे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने छात्र हैं वे चैनल को ज़रूर शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा न करते हुए सीधा आते हैं आज अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर अवस्थित है? यह स्थित है लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर अवस्थित है? उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर अवस्थित है? इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी सरल प्रश्न है। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? पहला ऑप्शन कहता है अवधी भाषा, दूसरा है डोगरी भाषा और तीसरी है ब्रज भाषा और चौथी भाषा है भोजपुरी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखते हैं कितने सारे लोग आंसर इसका करते हैं। तो फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? डोगरी बोली नहीं बोली जाती है, अवधी भाषा तो खूब ज़बरदस्त बोली जाती है, ब्रज भाषा भी बोली जाती है, भोजपुरी तो मान लो बोली ही जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है गबन, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और तीसरा ऑप्शन है गोदान, चौथा ऑप्शन है निर्मला। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक क्लास के बने रहिए। आप लोग क्लास 20 से छोड़कर चले जाते हैं, बहुत गलत तरीका है। तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की नहीं है चंद्रगुप्त नहीं है, ये बात आप जानते हैं। चंद्रगुप्त एक शासक का नेम है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है या किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, वाराणसी, हमीरपुर, बांदा। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ 8 से 10 घंटे की क्लास यूपी स्पेशल की 8 से 10 घंटे की क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, 3-3 घंटे या 4-4 घंटे के 3 से 4 क्लास मिलेंगी आपको और 3 से 4 क्लास में आप पूरी तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में या यूपी जीके और जीएस में। तो दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली प्रदेश कहाँ पर है? गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली प्रदेश कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है राजापुर, दूसरा ऑप्शन है सोरो, तीसरा ऑप्शन है कालपी और चौथा ऑप्शन है मेरे प्रिय साथियों इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, फटाफट आंसर करती है चलिए। जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली कहाँ पर है? राजापुर में है, राजापुर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट। तो भीतर गांव प्रसिद्ध जो है, भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है, लखनऊ जिले में अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कल्पना कार्तिक, मंदाकिनी, लीला मिश्रा। जल्दी से बताइए कौन सी हीरोइन ठीक है उत्तर प्रदेश की सबसे संबंधित है?
कल्पना, कार्तिक, मंदाकिनी, लीला मिश्रा, ये सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी सारी अभिनेत्रियां जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित रखती हैं, जिसमें जितने ऑप्शन में हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को फिल्मों में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है? जल्दी से इसका आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को फिल्मों में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है? सुजीत कुमार, अमिताभ बच्चन, जयंत और ये सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र दे सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा, अमिताभ बच्चन आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, प्रीवियस टेस्ट सीरीज में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? पहला ऑप्शन है मैदानी, दूसरा ऑप्शन है तराई, तीसरा ऑप्शन है पठारी और चौथा ऑप्शन है मेरे प्रिय साथियों इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए। अगर नहीं आ रहा है तो चिंता मत करिए, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, मैं आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देते चल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तराई में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? माहीगीर, बुक्सा, थारू, खरवार। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बुक्सा जनजाति जो हैं वो ग्राम देवी की पूजा करती हैं, याद करते चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? कजरी, बिरहा, आल्हा, रसिया। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? रसिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल प्रदेश में कहाँ पर है? गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल प्रदेश में कहाँ पर है? चित्रकूट, श्री गीरा रामपुर और सोरो और देवबंद। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल प्रदेश में कहाँ पर है? चित्रकूट में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर प्रदेश किस स्थान पर स्थित है? अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या। जल्दी से इसका आंसर करिए। विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? जल्दी से बताइए। मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र दे सकते थे और दे भी दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो अयोध्या में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाडली का मंदिर प्रदेश किस प्रदेश के शहर में है? प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, लाडली का मंदिर प्रदेश के किस जिले में है? पहला ऑप्शन है वाराणसी और दूसरा ऑप्शन है मेरठ, तीसरा ऑप्शन है मथुरा और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। तो लाडली का मंदिर प्रदेश किस जिले में है? मथुरा में है। लाडली का मंदिर कहाँ है? मथुरा जिले में है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। सर्पदेव नागबसु का प्राचीन मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सर्पदेव नागबसु का प्राचीन मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। तो सर्पदेव नागबसु का प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा और सरल प्रश्न है। बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस जिले में है? सहारनपुर, मेरठ और गोरखपुर, आगरा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों आगरा। तो बटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बटेश्वर नाथ की मंदिर कहाँ पर है? आगरा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध चंद्रिका देवी का मंदिर किस प्रदेश में है? लखनऊ, कानपुर, ललितपुर और गोरखपुर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध चंद्रिका देवी
मंदिर किस जिले में है? लखनऊ में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के गुरु कौन थे? प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद, ठाकुर प्रसाद, स्वामी हरिदास और पंडित जगन्नाथ। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। तो आज आप लोग देख रहे हैं कि यूपी स्पेशल में मैंने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रखे हैं। बस आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे खुद आपको पता चलेगा कि वाकई में जो प्रवीण सर के द्वारा टेस्ट सीरीज कराई गई और जो हमने अच्छे से फॉलो किया, आज वो हमें काम दे रही है। आज एग्ज़ाम में हम बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे का मूल कारण ये है कि प्रवीण सर के द्वारा टेस्ट सीरीज जो हमने ज्वाइन किया था वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, जब आप सफल होंगे और सफल में जब आप जर्नी में अपने बताएंगे तो आप हो सकता है हमारा भी एक बार नाम ले लें। तो प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास हैं। बाकी मैंने अपने जीवन में एक चीज़ें देखा है कि जब सेलेक्ट हो जाते हैं छात्र तो कहते हैं हमने सेल्फ स्टडी किया है। बहुत सारे छात्रों को मैं जानता हूँ, कितने लोगों को सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो बोलते हैं हमने अपने आप से मेहनत किया। देखिए, आपने तो अपने आप से मेहनत किया, ये बात तो सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी मार्गदर्शन रहा, तभी आप मेहनत कर पाए। हमने आपको कहीं ना कहीं गाइड किया, हमने आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन किया, मोटिवेट किया, और हर स्थिति और परिस्थिति में हमने आपका साथ दिया, तब आप कहीं ना कहीं तभी आप सफल हो पाए। उसके पीछे का मूल कारण यही रहा दोस्तों। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जिसके मन में ऐसी बातें आ जाती है, मुझे लगता है उसका जीवन तो सफल होते हुए भी वो असफल माना जाता है, क्योंकि वो अपने सिवा किसी और व्यक्ति को अहमियत नहीं देता है। जबकि जीवन में बहुत सारे लोग आपकी सफलता के पीछे आपके साथ लगे हुए थे। हुमायूं मस्जिद का कारीगर कौन था? सिताब, जाफरी, रुकमुद्दीन अली और आलम मसूद। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, हुमायूं मस्जिद का कारीगर कौन था? आलम सूद था। नाग भिक्षु पूजा का रिवाज किस जनजाति में आज भी प्रचलित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। थारू जनजाति, खरवार जनजाति और बुक्सा जनजाति है, या इन सभी जनजातियों में नाग भिक्षु पूजा का रीति रिवाज चल रहा है? जल्दी से इसका आंसर करिए। तो नाग भिक्षु पूजा का रीति रिवाज कहाँ पर है? खरवार जनजाति में है। और हमारे जनजाति मतलब हिंदू जनजाति की बात करते हैं, मतलब हम आप लोग क्या करते हैं, नाग पंचमी के दिन नाग भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लठमार भोज किस जनजाति में प्रचलित है? लठमार भोज किस जनजाति में प्रचलित है? पहला ऑप्शन है बुक्सा, दूसरा ऑप्शन है खरवार, तीसरा ऑप्शन है थारू और चौथा ऑप्शन है मेरे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। लठमार भोज किस जनजाति में प्रचलित है? थारू जनजाति में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति का लोकप्रिय है? बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति का लोकप्रिय त्यौहार है? थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति और खरवार जनजाति, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति के लिए लोकप्रिय त्यौहार माना गया है? थारू जनजाति के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राधा स्वामी मठ का प्रमुख केंद्र दयाल बाग स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राधा स्वामी मठ का, इसमें बहुत सारे लोग जो ऑप्शन लगाने वाले हैं, वो ऑप्शन नहीं सही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राधा स्वामी मठ का प्रमुख केंद्र दयाल बाग स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आगरा, सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ। मैंने आपको हिंट दे दिया है, इसका आंसर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, आगरा हो जाएगा। और राधा स्वामी को देखकर सभी लोगों ने डी ऑप्शन लगा दिया होगा, सभी लोगों ने डी ऑप्शन लगाने की चेष्टा की होगी और किया भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शुक्रताल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शुक्रताल प्रदेश के किस जिले में स्थित? शुक्रताल जो है एक ताल है और किस प्रदेश के जिले में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन कठिन भी बहुत है, इसको हमें इंटरनेट पे सर्च करना पड़ा। ठीक है, इसके बारे में हमें जानने के लिए
तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में शुक्रताल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो राजधानी कब बनाया था? पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा ऑप्शन है 1560, तीसरा ऑप्शन है 1574 और तीसरा ऑप्शन है 1505। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 1574। दरअसल ये जो राजधानी होती है 1571 से 1585 तक बताया गया है। ठीक है, इसको सर्च करने पर हमें ये डेटा मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध गद्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रदेश के किस जिले में रहने वाले थे? पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है उन्नाव और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। तब तक मैं जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। प्रसिद्ध गद्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का किस जिले के रहने वाले थे? वो है उन्नाव के, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा प्रदेश में कहाँ के रहने वाले थे? झांसी, वाराणसी, इलाहाबाद, उन्नाव। जल्दी से आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो झांसी इसका आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस आदि कवि ने प्रसिद्ध रामायण ग्रंथ की रचना की थी? वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, भवभूति। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र कर सकते थे, लेकिन कुछ ही छात्र इसका आंसर कर पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कवि ने ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की थी? किस कवि ने ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की थी? सूरदास, बिहारी, भारवी और केशवदास। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं आप सभी लोगों को, तो आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर नहीं करते हैं, ये गलत तरीका है। शेयर आपको करना चाहिए। आप जानते हो कि लगातार पूरे वीक मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, और पूरी वीक मेहनत करने के बाद इस तरह के कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो आपको शेयर भी करना चाहिए, ठीक है, भारवी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उर्दू के प्रसिद्ध शायर गालिब का जन्म स्थान है? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन है आगरा और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। जल्दी से आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों आगरा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा नगर उर्दू के प्रसिद्ध शायर गालिब का जन्म हुआ था? आगरा में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर। जल्दी से इसका आंसर करिए। मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का बुलंदखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसके नाम से ही आप लोग आंसर बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है पीलीभीत, चौथा ऑप्शन है बरेली। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी। आप तो जानते हैं बुंदेलखंड के बारे में। चलिए उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों
कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद का विश्वविद्यालय। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्णानंद, ठीक है, आज क्लास बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, सहारनपुर। जल्दी से आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर है? वाराणसी में है, वाराणसी में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए काशी की नगरी। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो वे हॉकी से संबंध उनका था। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्य न्यायालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। तो उसकी खंडपीठ कहाँ होनी चाहिए? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सॉरी। तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? आगरा में है, लखनऊ में है, कानपुर में और इलाहाबाद में। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है, लखनऊ में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? पहला ऑप्शन है जौनपुर, दूसरा ऑप्शन है सुल्तानपुर, तीसरा ऑप्शन है रायबरेली और चौथा ऑप्शन है प्रतापगढ़। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जो है सर्वाधिक आंवले का उत्पादन करने वाला जिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह कौन सी है? भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह कौन सी है? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर बताते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? वह जगह है कानपुर। वह जगह कौन सा है? कानपुर। तो दोस्तों कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसके आंसर की आज बता देता हूं और आज के क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में दिया करें। आप लोग लाइव चैट में यदि आंसर देते हैं तो आपके आंसर को नहीं लिया जाएगा क्योंकि यूट्यूब आपके चैट को हटा देता है। दूसरी बात करता हूं, जो छात्र लगातार 10 से 15 दिन क्वेश्चन को सही करता है, सबसे पहले करता है, उसके लिए कुछ ना कुछ प्राइज़ दी जाएगी। अभी मैं प्राइस अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द ही करूंगा, ठीक है। यदि जो छात्र लगातार पिछले 10 से 15 दिन तक यानी कि 15 अगस्त तक अगर उसने लगातार क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर सबसे पहले देता रहा तो 15 अगस्त के दिन उसे सम्मानित किया जाएगा। मैं बताऊंगा नहीं किस चीज़ से उसे सम्मानित करूंगा, बस उसका इंतज़ार करिए आप लोग। जो छात्र लगातार कमेंट बॉक्स में देता रहेगा और 15 दिन सबसे पहले उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो यानी कि एक नए राज्य का निर्माण करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक अनुसूची में संशोधन करना चाहिए? तो पहली अनुसूची में संशोधन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, बी वाज राइट यानी कि दूसरा ऑप्शन सही था, ठीक है। तो कल का जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। आज के जो क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। देखिए जितने छात्र आंसर करेंगे उनके कमेंट को क्या किया जाएगा, स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया जाएगा आप सभी लोगों को
कि देखिए ये हमारे भावी छात्र जिन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया और इसी तरह से वे लगातार आंसर देते आ रहे हैं, तो उनके आंसर को आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए इस तारीख से इतने दिन लगातार आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप भी जुड़िए, आप भी शशि GS एकेडमी को सब्सक्राइब करिए यदि आप नए हैं, और आप भी इस प्राइज़ का हिस्सा बन सकते हैं। तो 15 अगस्त के दिन आपको बताया जाएगा। अगर कोई छात्र मिलता है तो, नहीं मिलता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई छात्र इतना एक्टिव होगा और लगातार इस तरह के काम करता रहेगा, प्रश्नों का उत्तर देता रहेगा, तो फिर बताया जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल लाइव उसे दिखाया जाएगा कि हमारे छात्र हैं, इन्होंने ऐसा किया है। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। कल मिलते हैं कुरुक्षेत्र बैच में। कुरुक्षेत्र बैच में कल मैं आपको अनुसूचियों से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अनुसूचियों से, शेड्यूल से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आप अनुसूचियाँ पढ़कर आइएगा, आप अनुसूचियाँ पढ़कर आइएगा ताकि आप बेहतर क्वेश्चन, बेहतर से बेहतर प्रश्न आप कर सकें और बेहतर से बेहतर आप परफॉर्मेंस कर सकें। आज की क्लास या आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। आप हमें दीजिए इजाज़त। हम कल मिलते हैं कुरुक्षेत्र बैच में और नेक्स्ट क्लास में 10 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।